हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से पढ़ा रहे हैं आपको। और आपको भली बातें याद भी होगा कि हम पिछली क्लास में परावर्तन किसे कहते हैं के बारे में बताए हैं। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ और जाकर के प्ले लिस्ट में 2024 का फिजिक्स का होगा एक प्ले लिस्ट बना हुआ, उसमें जाए और जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा पार्ट्स उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो और एक चीज़, जितने भी हम सब्जेक्ट का बनाएंगे सभी का प्ले लिस्ट में, सभी का प्ले लिस्ट 24 वाला आप जाएंगे और उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी नए स्टूडेंट है उसने एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेंगे, ताकि हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, करा प्रकृति के आधार पर, इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन है, प्रकृति के आधार पर परावर्तन सतह कितने प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर परावर्तन सतह कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। मतलब जो है इसमें कह रहा है विस्तार से बताए। ठीक है, तो देखिए आंसर में आपको दिया हुआ है, प्रकृति के आधार पर परावर्तन सतह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकृति के आधार पर जो है, प्रकृति के आधार पर जो है हमारा जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 तरह का परावर्तन होते हैं। कितने? 2 प्रकार के परावर्तक होते हैं। कौन कौन से? आप कहेंगे आप सर कौन कौन से, तो चलिए हम आपको बताते हैं। फर्स्ट आपका नियमित परावर्तन हो जाएगा और दूसरा जो है वह हो जाएगा अनियमित परावर्तन। ठीक है, फर्स्ट आपका नियमित परावर्तन और सेकेंड आपका अनियमित परावर्तन। तो चलिए इसको समझ लेते हैं विस्तार से, नियमित परावर्तन होता क्या है। ठीक है, नियमित परावर्तन जो है वह क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तभी जो है आपको परिभाषा याद करने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, याद रहेगा। तो व्याख्या करने जाते हैं विस्तार से, तो आपको परिभाषा कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, आपको याद पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो चलिए नियमित के बारे में पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए नियमित देखिए क्या किसको कहता है। मान के चलिए एक दीवार है, मान के चलिए हम एक सतह ले रहे हैं। ठीक है, इसमें एक सतह लिए हम, ठीक है ना, एक सतह लिए। उसके बाद यहाँ से मान के चलिए ये जो है ये सतह, यानी कि ये प्लान है। मान के चलिए कि दीवार है, एक दीवार है। ठीक है, एक दीवार प्लास्टर किया हुआ है। ठीक है, एक दीवार प्लास्टर किया हुआ है और वही दीवार हम यहाँ बना लेते हैं प्लास्टर वाला। ठीक है, प्लास्टर का एक दीवार मान के चलिए हम बना लिया है। ठीक है, उसके बाद सतह भी हम बना लेते हैं यहाँ पर सतह। ठीक है, सतह बना देंगे। उसके बाद देखिए कि आप मान के चलिए ये चिकनी दीवार है। ठीक है, इस पर जो है पेंट वेंट सब चीज़ किया हुआ है, यानी कि प्लास्टर किया हुआ है। ठीक है, यानी कि कहीं ऊंचा गड्ढा नहीं है। तो अब देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, नियमित। और जैसे कि नियमित कहने का तात्पर्य यह हो गया, लेकिन आपको इसमें पता चलेगा क्या इससे नियमित हुआ, तो इसमें क्या मतलब जो है परिवर्तन हुआ, तो उसको हम समझाएंगे। देखिए उसमें क्या होता है कि जैसे देखिए मान के चलिए यहाँ से हम एक बॉल दे रहे हैं, यहाँ से एक बॉल फेंके। मान के चलिए यहाँ पर हम एक बॉल फेंके। ठीक है, यहाँ पर जो एक बॉल फेंके, ठीक है, तो यहाँ जब बॉल फेंके तो यहाँ से क्या होगा, हमारा यहाँ पर चला जाएगा। यानी कि हम जैसे एक दीवार पर बल्ब फेंकेंगे ना, तो वहाँ से सीधा दीवार मतलब रहेगा, कहीं ऊंचा गड्ढा नहीं रहेगा, प्लास्टर रहेगा अच्छा से। तो उस पर जब बॉल मारेंगे तो वहाँ से बॉल आपस में मतलब जो है वहाँ से घूम के वापस हमारे पास आ जाएगा। मतलब यहाँ से बॉल मारेंगे तो वहाँ से आपसी जो है हमारे पास आ जाएगा। लेकिन वही कहीं दीवार जो है ऊंचा गड्ढा है, मतलब जो है प्लास्टर नहीं है, ऊंचा गड्ढा है, तो और जब हम बॉल मारेंगे तो क्या होगा, जब गेंद मारेंगे ना तो कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा तो कभी इधर जाएगा, यानी हमारे पास नहीं आएगा, इसलिए वो अनियमित हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अनियमित। और जो कि जैसे प्लास्टर किया हुआ है, हम एक बॉल मारेंगे तो सीधा हमारे पास आ जाएगा, जितने बार मारेंगे हमारे पास आ जाएगा सीधा। तो उसी को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। तो चलिए वही हम एक आपको उदाहरण के तहत समझा देते हैं। मान के चलिए ये यहाँ से हम बल्ब फेंका यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से बल्ब यहाँ फेंके। ठीक है, यहाँ से आ रही है किरणें। ठीक है, यहाँ जब बल्ब फेंके तो यहाँ आया। ठीक है, अब यहाँ से जो है यहाँ क्या हुआ, यहीं नहीं रहेगा, यहाँ से जब आया ये दीवार पर, अब दीवार से जो है टकरा कर जा रहा है, यानी कि यहाँ से जो है यहाँ से हमारे पास जा रहा है। ठीक है, यहाँ से जो है हमारे पास चले जा रहा है, तो इसी को नियमित परावर्तन कहते हैं। अब अनियमित जो है इसका सेम उल्टा कर दीजिए। मान के चलिए ये जो है ये तो हो गया चिकनी। अब देखिए यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर ये बता देते हैं, यहाँ पर स्पेस जगह है। ठीक है, मान के चलिए ये एक दीवार इस प्रकार से है, यानी कि खड्डा वाला दीवार है। ठीक है, यानी कि दीवार में प्लास्टर नहीं है, दीवार खाली दीवार जोड़ा हुआ है, चुनाव किया हुआ है, और जो उसमें दीवार
प्लास्टर नहीं किया है तो उसमें क्या होता है, कहीं खदार आता है रहता है कि नहीं। प्लास्टर नहीं तो कहीं खदार आता है, उसमें बॉल मारेंगे तो सीधा हमारे पास नहीं आएगा, इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा। तो उस दीवार को हम बना चुके हैं, उस दीवार को हम बना देते हैं। मान के चलिए इस तरह से दीवार है, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये सतह है, सतह, ठीक है, सतह है, ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद जो है अब यहाँ से जब हम गेंद दे रहे हैं, यहाँ से गेंद मार रहे हैं, मान के चलिए यहाँ से हम गेंद मार रहे हैं, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब वही देखिए, वही अवस्था में क्या होता है कि जब हम यहाँ से गेंद मारे तो यहाँ से उधर भाग जाएगा, यहाँ से इधर भाग जाएगा, यहाँ से जो है हमारा इधर भाग जाएगा, लेकिन यहाँ से जो है हमारा सीधा हमारे पास नहीं आएगा। जैसे कि हम यहाँ से बॉल में यहाँ मारें तो यहाँ से हमारे पास नहीं आएगा, काहे कि क्या है कि कहीं खदा है तो कहीं गहरा है तो कहीं क्या है ऊंचा गड्ढा है, इसलिए हमारे पास वो बल्ब नहीं आएगा। इसलिए उसे अनियमित कहते हैं, जो कि बल्ब मारने पर मान के चलिए कोई भी परावर्तक करने पर हमारे पास नहीं आ रहा है और अनियमित हो जाएगा, और जो जिसको फेंक जैसे एक जगह जब फेंके वहाँ से हमारे पास लौट गया उसे क्या कहते हैं, तो नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दें हम कि ये जो है इसको क्या कहते हैं, तो परावर्तक सतह कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं, क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। परावर्तक सतह, इसको भी क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे। और ये जो है ये इसको क्या कहता है, जैसे कि देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से दीवार पर आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। जो फेंक रहे हैं उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। और जो कि चला जा रहा है उसे परावर्तित किरण कहेंगे। तो हम यहाँ से फेंक रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहा है किरण, तो इसे क्या नाम देंगे, आपतित किरण नाम देंगे। क्या देंगे नाम, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, ध्यान रखेंगे। और इसका नाम क्या देंगे, तो हम क्या देंगे, परावर्तित किरण देंगे। क्या देंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। ये इसको याद रखेंगे। यानी कि हमारे यहाँ से जब बल्ब यहाँ फेंक रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसे आपतित किरण कहेंगे, वही यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ जा रहा है तो इसे परावर्तित किरण कहेंगे, क्योंकि फेंके तो उसे आपतित किरण कहेंगे, और जो वहाँ से लौट के हमारे पास आ रहा है या फिर कहीं और जा रहा है फेंकने के बाद उसे परावर्तित किरण कहेंगे। सॉल्व हो गया ना आपका। तो ये इसको और इसको ज़रूर याद रखेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा आपको परिभाषा भी हम समझा देंगे। नियमित परावर्तन कैसे कहते हैं, तो वैसा परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे कि आपको बता दिए हम कि चमकीला सतह मतलब बराबर होना चाहिए, कहीं खदाखुची नहीं होना चाहिए, उसे चमकीला सतह कहेंगे, ठीक है। तो ये तो हम ऑलरेडी बता चुके आपको। और 2 नंबर में देखिए अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन भी आपको समझा दिया हम डिटेल में। तो वैसा परावर्तन जो रुखरी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है वह अनियमित परावर्तन कहलाता है। मतलब रुखरी का मतलब यही हुआ कि ये कहीं खदा है तो कहीं खुची है, कहीं खदा है कहीं खुची है, कहीं बराबर है, मतलब बराबर नहीं है, कहीं खदा है कहीं ऊंचा है तो कहीं गढ़ा है। इसे वो क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, रुखरी, ठीक है। और चिकनी किसको कहेंगे, जो कि बराबर है, इसे चिकनी कहेंगे। प्लास्टर को चिकनी कहते हैं और रुखरी बड़ा मतलब जो ऊंचा गढ़ा है उसको रुखरी कहेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर वेरी नाइस क्लास, और अच्छा नहीं लगा तो ये भी बताएंगे आप लोग। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।